भगवान के एक भक्त हुए जिनका नाम था धन्ना जाट। धन्ना जाट बहुत ही गरीब परिवार से थे, इतने गरीब कि घर में दोनों टाइम का भोजन भी नसीब नहीं होता था। भैंसों को चराते थे, गायों को चराने जाते थे खेत में। एक दिन उनके गांव में एक पंडित जी कथा करने के लिए आए थे। भगवान की कथा चल रही थी। धन्ना जाट भैंस चरा रहा था और भैंस चराते चराते बड़े ध्यान से भगवान की कथा सुन रहा था। पंडित जी कथा में सुना रहे थे कि देखो भैया, जो भगवान की सेवा नहीं करता है, जो भगवान की पूजा नहीं करता है, उसका जीवन तो व्यर्थ है, उसका जीवन तो बेकार है। इसलिए भगवान की सेवा जरूर करो। धन्ना जाट ने सोचा, मैं तो भैंस चराने के अलावा कोई काम ही नहीं करता, भगवान की सेवा तो बहुत दूर की बात है। इसका मतलब मेरा भी जीवन व्यर्थ है, मेरा भी जीवन बेकार है। धन्ना जाट पंडित जी के पास में पहुंचे, पंडित जी के पैरों को पकड़ लिया। बाबा, मैंने कभी भगवान की सेवा नहीं की, मैंने कभी भगवान की पूजा नहीं की, तो मेरा भी जीवन बेकार है ना? पंडित जी बोले, हाँ, अगर आपने पूजा नहीं की, सेवा नहीं की, तो जीवन तो बेकार है ही। धन्ना जाट बोले, प्रभु, मैं भी भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, मैं भी भगवान की पूजा करना चाहता हूँ। पंडित जी बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है, करो ना भगवान की पूजा। धन्ना जाट ने कहा, मेरे पास तो भगवान ही नहीं है, आप ही दे दो ना भगवान। पंडित जी बोले, अरे भगवान कोई देने की चीज है, मैं कहां से भगवान दे दूं, मेरे पास भी एक ही है। आज धन्ना जाट ने पंडित जी के पैरों को कस के पकड़ लिया। बाबा, अगर आप मुझे भगवान नहीं दोगे तो मैं यहीं प्राणों को त्याग दूंगा। पंडित जी ने सोचा, अच्छे पागल से पाला पड़ा हमारा। पंडित जी ने अपनी जान छुड़ाने के लिए, पंडित जी भांग पीते थे, तो जिस पत्थर से भांग पीसते थे वही पत्थर को उठाया और धन्ना जाट को दे दिया। ले धन्ना, यही भगवान है, इन्हीं की सेवा कर। धन्ना जाट बोला, प्रभु, पंडित जी, इनकी सेवा कैसे करनी है? पंडित जी ने कहा, कोई खास सेवा नहीं है, बस जब ये नहा लें, जब तू नहा ले तो भगवान को नहलाना, और जब भगवान भोजन कर लें तब तू भोजन करना, इससे पहले भोजन मत करना। बस इतनी ही इनकी सेवा है। एक बार और समझ ले, पहले तू स्नान करना, फिर भगवान को स्नान कराना, ऐसे ही पहले भगवान को भोजन कराना और बाद में तू भोजन करना। समझ गया ना? धन्ना ने कहा, प्रभु, मैं सब कुछ समझ गया। आज धन्ना जाट अपनी माँ के पास पहुंचा दौड़ता दौड़ता। माँ, देखना देखना, मैं भगवान को लेकर के आया हूँ। माँ ने कहा, वाह, मेरा बेटा कोई पत्थर उठा लाया और बोलता है कि भगवान को लेकर के आया हूँ। माँ ने कहा, कोई बात नहीं, अलमारी में जाकर के रख दे। आज उसने बढ़िया ढंग से नीचे कपड़ा बिछाया और ऊपर ठाकुर जी को रख दिया, वही पत्थर को रख दिया जिससे पंडित जी भांग पीसते थे। और सुबह ही सुबह अपना ने स्नान किया, धन्ना जाट ने स्नान किया, फिर भगवान को स्नान कराया। माँ के पास जाकर के बोला, माँ, जल्दी से भोजन बनाना, मेरे भगवान भूखे होंगे। माँ ने बाजरा की एक रोटी बनाई, साथ में नमक रख दिया, जा अपने भगवान का भोग लगा दे और तू भी जल्दी से खा ले। धन्ना जाट भगवान के पास पहुंचा। आज धन्ना जाट ने भगवान के सामने थाली को रख दिया, हाथ जोड़ लिए, आंखों को बंद कर लिया। प्रभु, आप भोजन कर लो ना, मुझे भी बड़ी जोर की भूख लगी है। भगवान प्रकट नहीं हुए। धन्ना जाट ने सोचा कि शायद भगवान को शर्म तो नहीं लग रही है, क्योंकि पंडित जी पर्दा लगाते थे तब भगवान भोजन करते थे।
जल्दी से कहीं से कपड़ा ढूंढ करके लाया और भगवान के सामने पर्दा को लगा दिया। प्रभु अब आप भोजन कर लो जल्दी से, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। भगवान प्रकट नहीं हुए। पूरा दिन गुजर गया। धन्ना जाट रोने लगा, प्रभु पंडित जी आपको बढ़िया बढ़िया भोजन खिलाते थे, बढ़िया बढ़िया नैवेद्य खिलाते थे, बढ़िया काजू बादाम पिस्ता खिलाते थे, रबड़ी पिलाते थे। प्रभु मेरे पास तो केवल बाजरा की रोटी है, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, बस जो रूखा सूखा है इसी को भोग लगा दो, क्योंकि मेरा भी भूख से प्राण निकलता जा रहा है। आप जल्दी से भोजन कर लो, फिर मैं भी भोजन करूंगा। भगवान प्रकट नहीं हुए। पूरा दिन बीत गया। सज्जनों, धन्ना जाट ने भी भोजन नहीं किया। माँ ने बहुत समझाया, बेटा ये तो पत्थर है, ये क्या समझेगा तेरी बात, अरे तू खा ले ना, भगवान तो केवल भोग लगाते हैं। धन्ना जाट बोला, नहीं माँ, पंडित जी ने मुझसे कहा है जब तक भगवान ना खा ले तब तक तू भी मत खाना। आज दूसरे दिन जब भोजन मैया ने बनाया, माँ ने कहा बेटा जा भोग लगा दे और फिर तू भी खा ले, भगवान प्रकट होके नहीं खाते हैं। धन्ना जाट ने कहा देखता हूं कब तक प्रकट नहीं होते हैं। आज धन्ना जाट ने भगवान के सामने थाली रख दी। भगवान से कहा प्रभु अब तो पालो आप, अब मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। सज्जनों, दूसरा दिन भी ऐसे ही रोते रोते धन्ना जाट का बीत गया। भगवान प्रकट नहीं हुए। तीसरे दिन जब सब सुबह ही सुबह फिर से भोजन बनाया, धन्ना जाट आंखों में आंसू भर के पहुंचा, प्रभु आप भोजन कर लो नहीं तो मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। बाद में धन्ना जाट ने कहा अच्छा, क्या आप ऐसे नहीं सुनोगे, क्या आप ऐसे भोजन नहीं करोगे? देखो अब मुझे गुस्सा आ रही है। पास में एक डंडा पड़ा हुआ था। धन्ना जाट दौड़ता दौड़ता गया, डंडा को उठाया और जैसे ही वो डंडा भगवान को मारने को हुआ, सोई भगवान प्रकट हो गए। बस 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 धन्ना जाट, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, ला भोजन दे। धन्ना ने कहा प्रभु आप ऐसे प्रकट होते हो, अरे ऐसे प्रकट होते हो तो पहले क्यों नहीं बताया, मैं तो पहले ही दिन प्रकट कर देता। धन्ना का प्रेम देख करके भगवान के आंखों में आंसू आ गए। आज भगवान भोजन करने लगे। एक ग्रास अपना तोड़ के खा रहे हैं, एक ग्रास धन्ना जाट को खिला रहे हैं। धन्ना भी सोच रहा था जिस बाजरे की रोटी में कभी स्वाद नहीं आता था, आज उस बाजरे की रोटी में 56 व्यंजन फेल है, ऐसा स्वाद आ रहा है। धन्ना जाट भी रो पड़ा, प्रभु इतनी देर क्यों लगाई। भगवान ने भोजन किया, धन्ना जाट को आशीर्वाद दिया। धन्ना जाट की तो बिल्डिंग बन गई, पैसे की बारिश होने लगी। जहां नारायण भगवान आए वहां लक्ष्मी ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। आज सज्जनों, जब दूसरी बार पंडित जी उसी गांव में कथा करने आए, लोगों से पूछा ये बिल्डिंग किसकी है। लोगों ने बताया पंडित जी ये धन्ना जाट की बिल्डिंग है। बोली ये वही धन्ना जाट है जो मेरे पैर पकड़ के मेरे भांग पीसने वाला पत्थर ले गया। बोले जी। धन्ना ने सुना पंडित जी आए हैं, गुरुजी आए हैं। धन्ना दौड़ता दौड़ता आया, पंडित जी के पैरों को पकड़ लिया। प्रभु ये आपकी ही देन है, आप जो मुझे ठाकुर जी दे करके गए, मैं उनको रोज भोजन कराता हूँ। बड़े नटखट है आपके ठाकुर जी, भोजन करने आ ही नहीं रहे थे। एक दिन नहीं आए, 2 दिन नहीं आए, तीसरे दिन पंडित जी जब मैंने डंडा उठाया तब भगवान प्रकट हुए। अब तो रोज खा लेते हैं, अब कोई टेंशन नहीं। आप पूछ लेना अपने भगवान से, कोई शिकायत नहीं होगी। हमारे घर भले ही रूखा सूखा है लेकिन खिलाते बहुत प्रेम से।
पंडित जी तो हंसने लगे। देखो देखो छोटा सा बालक कैसे बेवकूफ बना रहा है। गांव के लोग उन्हें बताया, पंडित जी सच में इसके सामने भगवान प्रकट होते हैं। पंडित जी बोले, बेटा धन्ना, क्या मुझे भी भगवान के दर्शन करा सकता है? धन्ना जाट बोले, क्यों नहीं गुरुजी, आप तो मेरे गुरु हैं, क्यों नहीं करा सकता। आज धन्ना जाट गुरुजी को लेकर भगवान के पास में पहुंचा, हाथ जोड़ लिए, प्रभु आज मेरे गुरुजी आए हैं, इनको भी दर्शन दीजिए और आप भोजन कीजिए। सज्जनों, गुरुजी के सामने दिखाई दे रहा है कि कोई रोटी तोड़ रहा है और खा रहा है, लेकिन उसको भगवान नजर नहीं आ रहे हैं। धन्ना के हाथ जोड़े, धन्ना अपने भगवान के दर्शन मुझे भी करा। धन्ना ने फिर प्रार्थना की, गुरुजी को दर्शन दे दो। भगवान ने कहा, अरे धन्ना, जो संसार की दृष्टि से मुझे देखता है मैं उसे कभी दर्शन नहीं देता हूँ, और जो हमेशा मेरा हो जाता है मैं फिर उसका हो जाता हूँ। धन्ना ने हाथ जोड़े, प्रभु मेरी लाज रख लो, मेरे गुरुजी को दर्शन दे दो। आज भगवान पंडित जी के सामने प्रकट हो गए। पंडित जी ने भगवान के पैरों को पकड़ लिया, और पंडित जी ने केवल भगवान के पैरों को नहीं पकड़ा, पंडित जी ने धन्ना जाट के पैरों को पकड़ लिया। अरे धन्ना, मेरी पूरी जिंदगी हो गई भगवान की सेवा करते करते, पूजा करते करते, लेकिन मेरे मन में छल था, इसलिए भगवान ने आज तक मुझे दर्शन नहीं दिए। और देख, तेरा मन बिल्कुल निश्चल था, तेरे मन में कोई छल नहीं था, तो भगवान ने तुझे तुरंत दर्शन दे दिए। इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि भगवान के मंदिर में जाओ तो बिना छल कपट के जाओ, भगवान के दरवाजे पर जाओ तो बिना छल कपट के जाओ। भगवान आपके कपड़ों को नहीं देखता, भगवान तो आपके मन को देखता है। कपड़े कितने साफ हैं भगवान उनको नहीं देखता, मन कितना साफ है भगवान उनको देखता है। आप फल कितने महंगे लेकर के आए हो भगवान उनको नहीं देखता है, आप किस भाव से लेकर के आए हो भगवान तो उनको देखता है। बस मन में भाव होना चाहिए। अगर मन में भाव है तो भगवान आपको कण कण में नजर आएंगे, और मन में अगर भाव नहीं है तो भगवान भी आपसे दूर भाग जाएंगे। भगवान भी आपको ढोंगी मालूम पड़ेंगे, भगवान भी आपको पत्थर मालूम पड़ेंगे।